हमारे रिश्तेदार को मारा या हमारे बाप को मारा। जो मुसलमान 11-19 साल जेल में थे वो सवाल कर रहे हैं कि हमको जेल में क्यों रखा तुमने। आज आप जानकर तकलीफ महसूस करेंगे कि एक कमाल अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था मधुबनी बिहार से। कोविड में किसी को बेल नहीं मिली, कमाल अंसारी कोविड में उनका इंतकाल हो गया। बच्चे पैदा नहीं हुए थे, बेटी एक एक्यूज की जेल में बाप है तो बाप निकल कर कहता है कि मैंने जेल की सलाखों से पीछे अपनी बेटी को देखा। तो ये कब तक नाइंसाफी का दौर इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। याद रखिए, मैं आपको इस अहम जगह से कह रहा हूं, भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है। और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल की तालीम से महरूम हो जाएंगे। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपको समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप वोटर बनकर रह जाएंगे तो इज्जत की निगाहों से आपको कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सिटीजन विद राइट्स एक वोटर से बड़ा होता है। ये तमाम सियासी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, ये अजित पवार हो, शिंदे हो, ये सिर्फ डरा कर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस है, ये सिर्फ आपको वोटर इसलिए बनाना चाहती है ताकि कुछ आपका काम ना हो सके। मजलिस आपसे कह रही है कि आप लीडर बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाइए। आज आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में 2 नौजवानों को बेल नहीं दी। क्या आप जानते क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने बेल? इसलिए नहीं दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उस वक्त होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे, उन्होंने कानून लेकर आया और उन्होंने डिफाइन किया कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैं अपने 5 मिनट की तकरीर में उस वक्त पुकार कर कह रहा था कि सेक्शन 15A का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलित आदिवासियों पर होगा। मैंने अपने तकरीर में कहा कि एनी अदर वे का मतलब क्या है। अरुंधति राय की राइटिंग पर उसको जेल में डाला जा सकता है। 180 दिन का डिटेंशन उसमें रखा गया कि बगैर पुलिस कस्टडी, पुलिस को कस्टडी मिलेगी 180 दिन की। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों बच्चों को बेल नहीं देने की वजह बताई। सेक्शन 15A कहा उन्होंने? कहा ये कांग्रेस वाले जो आज कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टेररिज्म का डेफिनेशन लिख दिया कि एनी अदर वे। अब बताइए क्या कोई टेररिज्म एनी अदर वे में हो सकता है? 5.5 साल से बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। अपनी बहन की शादी के लिए पेरोल पर निकलता है। अमरावती में किसी को डाला गया जेल में 3.5-4 साल। क्या कानून यूएपीए का? और हद तो ये हो गई कि 2019 में अमित शाह ने यूएपीए का अमेंडमेंट लाया। आपको मालूम किसने उसको सपोर्ट किया? वो कानून क्या कहता है? एनआईए का एक इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर नागपुर में किसी को भी टेररिस्ट बोल देगा। उस कानून को सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी ने। मैं इम्तियाज जलील साहब अपोज किए, वोटिंग करवाए, हर अमेंडमेंट के सेक्शन पर वोटिंग करा स्पीकर को बोलकर कि शायद कांग्रेस कम से कम देखेगी कि ओवैसी उनको एक्सपोज कर रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी टस से मस नहीं हुई। मैं अपनी तकरीर में कांग्रेस के लोगों से कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम्हारे नेता 1-1 साल 2-2 साल जेल को जाएं, तुमको पता चलेगा हमारी तकलीफ क्या होती है। तो भाग गए, पूरे उठ गए। मैंने कहा यही तुम्हारा रिएक्शन है। जब तुम पर आंच आती है तो तुम देश को सर पे उठा लेते, और जब हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं 70 साल से, तुम कानून बना रहे हो, हम बर्बाद हो रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया और आज जो जुल्म हो रहा है,
जो निशाने पर मुसलमान को रख दिया गया, एक नफरत का बाजार आम कर दिया गया। हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, हमारी खुशियों की कोई हमारे को मौका नहीं मिलता। हर तरफ या तो बांग्लादेशी है, या तो फिर आतंकवादी है, या तो फिर फुला है। आखिर इस दौर का खात्मा उसी वक्त होगा जब भारत के मुसलमान अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। और आप अगर यही समझेंगे नहीं ये आएगा वो पार्टी, कोई किसी को आपसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे वोट से है। वोट हासिल हो गया उसके बाद खामोश, रफ्फू चक्कर, कोई पलट के पूछना नहीं। जाकर भारत के कोने कोने में देख कर आ रहा हूं, जिस दिन मुसलमान खड़े होगा और अपनी लीडरशिप को बनाएगा, हम अपने फैसले करेंगे, हम एक ढाल बन सकते हैं। तो मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। रहा सवाल ये बीजेपी के लोगों का जो मुसलमानों से नफरत की बातें करते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती ट्रंप और चाइना के ऊपर, इनकी जबान नहीं खुलती। ट्रंप बोल रहा है कि मोदी मुझसे बोला यस सर प्लीज, बोलो क्या मोदी ने कहा यस सर प्लीज? मगर नहीं, चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरे सैटेलाइट इमेजेस दिए, जमीन और आसमान पर पूरे भारत के एयरक्राफ्ट दिखाया, उसने अपने एयरक्राफ्ट दिए। आज उस चाइना को जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद किया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार रेड कारपेट वेलकम चाइना को दे रही है कि आइए भारत में इन्वेस्ट करिए। क्या बेशर्मी है ये, क्या बेशर्मी है ये कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क एक आतंकवादियों को प्रमोट करता है, उसकी चाइना की आर्मी पाकिस्तान को पूरी मदद कर रही है। हम यहां बैठकर बोल रहे वेलकम टू इंडिया, आइए चंद दिन गुजारिए, पैसे लगाइए भारत में। आप बताइए, ये हाल है बीजेपी का। और यहां पर आया हूं, ये तारीखी सरजमीन है, यहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना धर्म बदला था और दुनिया को बता दिया कि क्या होता है मनुवाद, क्या होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म पर है, मुझे अमरावती से अब लोग गाड़ी से आने में थोड़ा देर हो गई, मगर आप तमाम का शुक्रिया कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आप यहाँ पर आए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को और अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ की यूनिट को आप अपने दुआओं से मजबूत करिए, इनकी हिम्मत अफजाई करिए, ताकि ये और बेबाक तरीके से आपकी खिदमत कर सके। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।